वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। आप लोग जो भी वीडियो देखना है वो यूट्यूब में अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव सर्च करके वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। उसी के आगे हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस किसे कहते हैं, चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान से समझेंगे। कंडक्टेंस चालकता, जैसा कि पीछे वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रतिरोध सभी पदार्थों का एक नेचर होता है, गुण होता है कि वो बहने वाली धारा का विरोध करते हैं, धारा के बहने का विरोध करते हैं। तो धारा के बहने का जो विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो सभी चालकों का एक स्वाभाविक गुण और भी होता है कि सभी पदार्थों में एक ऐसा गुण भी होता है जो धारा के बहने में सहायता भी करता है, क्योंकि हर एक आदमी के कुछ न कुछ विरोधी होते हैं और कुछ न कुछ सहयोगी होते हैं। अब बात आती है कि जो धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं और जो धारा की सहायता करता है बहने की उसे चालकता कहते हैं, उसे कंडक्टेंस कहते हैं। तो ये पदार्थ में दोनों ही गुण उपलब्ध होते हैं, दोनों ही गुण होते हैं। अब जिस पदार्थ में प्रतिरोध ज़्यादा होता है, जिस पदार्थ का गुण होता है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी किसी आदमी कोई नेता है उसके विरोधी ज़्यादा हैं तो उसके सहयोगी कम होंगे, और जिस नेता के विरोधी कम हो उसके सहयोगी ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसी तरह एक पदार्थ है जिसमें रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा है तो उसकी चालकता कम होगी, और अगर उसका प्रतिरोध कम है, विरोध कम है, तो चालकता अधिक हो जाएगी। तो ये दोनों रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के कैसे होते हैं, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रतिरोध बढ़ने पर चालकता घटती है, प्रतिरोध घटने पर चालकता बढ़ती है। तो चालकता को जो प्रदर्शित करते हैं उसे हम G से प्रदर्शित करते हैं, G से कंडक्टेंस। और इसका जो मात्रक होता है इसे G से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक होता है मोह, MHO, मोह। और इसका दूसरा मात्रक भी होता है साइमन, इसका दूसरा मात्रक होता है साइमन। एक होता है मोह, एक होता है साइमन। प्रदर्शित किससे करते हैं, G से। तो G बराबर क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले दूसरे वीडियो में पढ़ा है, G बराबर 1/R, G बराबर 1/R। ये रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के कैसे हैं, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका अन्य मात्रक भी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये जो R 1/R है तो इसको बोलते हैं 1/ओम, यानी इसको इस तरह से बोलते हैं ओम। तो ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, ओम इनवर्स। तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, वो क्या होते हैं, जैसे हमने कह दिया G बराबर 1/R है, तो R बराबर हमने पढ़ा था V/I, तो R की जगह हम V/I लिख सकते हैं। तो G बराबर 1/V/I। तो ये I कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो G बराबर हो जाएगा I/V, G बराबर हो जाएगा I/V। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। G बराबर 1/R होता है, G बराबर 1/R होता है, तो G बराबर 1R की जगह V/I लिख देंगे, V/I। तो V/I में I ऊपर चला जाएगा तो G बराबर I/V हो जाएगा। तो इसका एक नया मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति वोल्ट। इन मात्रकों को अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि अब सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन मात्रक नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि ये नहीं पूछा जाता है अब कंडक्टेंस का मात्रक। तो ये सभी को पता है कि कंडक्टेंस का मात्रक मोह या साइमन होता है, लेकिन अभी क्वेश्चन पूछा है कि कंडक्टेंस के और भी क्या मात्रक, तो और भी मात्रक, ये ओम एम्पियर प्रति वोल्ट भी मात्रक होता है कंडक्टेंस का, एम्पियर प्रति वोल्ट, एम्पियर प्रति वोल्ट भी मात्रक होता है, मोह इनवर्स भी होता है, 1/ओम भी होता है, सॉरी ओम इनवर्स होता है, 1/ओम भी होता है। ये मात्रक हैं हमारे कंडक्टेंस के। तो कंडक्टेंस समझ में आई, किसी चालक की धारा बहने की जो सहायता होती है उसे हम कहते हैं कंडक्टेंस, उसे कहते हैं कंडक्टेंस। ये बात समझ में आ गई होगी कंडक्टेंस किसे कहते हैं। अब आगे हम बात करेंगे रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी अथवा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध।
रेजिस्टिविटी को प्रतिरोधकता बोलते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी? अभी हमने पढ़ा था कि सभी चालकों का एक स्वाभाविक गुण होता है कि वो अपने में से बहने वाली धारा का विरोध करता है। तो धारा का विरोध करता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। अब बात ये आती है कि अगर उस चालक की, उस पदार्थ की लंबाई या मोटाई में कोई चेंज करते हैं तो प्रतिरोध बदल जाता है, लेकिन जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो लंबाई और मोटाई में परिवर्तन से नहीं बदलता है। तो ये पदार्थ का निश्चित गुण होता है, यानी कोई भी पदार्थ है कम विरोध करेगा या ज़्यादा विरोध करेगा वो डिसाइड होता है उसके विशिष्ट प्रतिरोध से, उसके विशिष्ट प्रतिरोध से। तो सभी चालक पदार्थों में जो विशिष्ट प्रतिरोध रहता है वो नियत रहता है, वो बदलता नहीं है। और जो प्रतिरोध होता है वो एरिया और लंबाई के कारण बदलता रहता है, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं रो से। विशिष्ट प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। अब अगर हम बात करें कि किसी भी पदार्थ, जैसे कहा जाए कि जो चांदी होती है इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, तो 1.732 विशिष्ट प्रतिरोध कॉपर का 1.732 इनकी 10⁻⁸ ओम, इसको बोलते हैं ओम मीटर। ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर, इस तरह से होता है। 1.7328। अभी चांदी का अगर कह दिया जाए तो 1.64 होता है चांदी का। सिल्वर का होता है 1.63 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। 1.63 या कहीं कहीं 1.64 भी लिखा होता है, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं रहता है। 1.63 या 1.64 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तब ये जो है सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध चांदी का होता है। सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध चांदी का होता है, तो इसलिए चांदी सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तो इसमें विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है, इसलिए ये सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को किसी पदार्थ में ज्ञात कैसे कहते हैं? तो ये जो रो होता है हमारा, इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, R बराबर रो इंटू एल अपान ए। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? RA अपान एल। रो बराबर होता है RA अपान एल। तो R होता है ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई मीटर में। तो ये मीटर से मीटर कट जाता है तो क्या बचता है? ओम मीटर। ये यूनिट होती है या कहीं कहीं लिखा होता है ओम सेंटीमीटर। ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ये यूनिट होती है ओम मीटर। पहला आंसर होता है ओम मीटर, और ये नहीं होगा तो ओम सेंटीमीटर। ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध को अगर हम बात करें कि किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध को मेज़र कैसे करेंगे, तो इसकी सिंपल परिभाषा होती है एक इकाई लंबाई वाले, एक इकाई लंबाई वाला, मानिए एक कोई टुकड़ा ले लिया जिसकी 1 सेंटीमीटर लंबाई है और 1 वर्ग सेंटीमीटर एरिया। एक इकाई लंबाई वाले और 1 वर्ग सेंटीमीटर एरिया वाले, जिसका एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अभी एक इकाई, इसको सही परिभाषा होती है सेंटीमीटर ना कह के, एक इकाई लंबाई वाले और 1 वर्ग इकाई क्रॉस सेक्शनल वाले। क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया वाले। तो इकाई का मतलब हो सकता है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर एरिया होगा, लंबाई 1 सेंटीमीटर है। 1 इंच हो सकता है, 1 mm हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है। तो एक इकाई लंबाई वाले और 1 वर्ग इकाई क्रॉस सेक्शन वाले टुकड़े का जितना रेजिस्टेंस होता है वही उसका विशेष प्रतिरोध होता है। मान लिया जाए कॉपर का टुकड़ा ले लिया और इसका एक प्रतिरोध नाप लिया, जितना इस समय इसका रेजिस्टेंस होगा यही इसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा, जो बदलेगा नहीं। फिर उसकी लंबाई, एरिया कुछ भी चेंज करेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं इस फार्मूले पे, एक चालक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध वही रहेगा।
ठीक है, एरिया बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध घट जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध वही रहेगा। तो रो हमारा यहाँ पर कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इस परिभाषा को, ये कांस्टेंट होता है इसीलिए इसको लिख देते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपान ए, क्योंकि रो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और रो ही हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध बात समझ में आ गई। ये पदार्थों का फिक्स गुण होता है, ये ना बदलने वाला। लेकिन ये क्या बदलता नहीं, कभी तो बदल सकता है। कब? जब चालक पदार्थ के टेम्परेचर में बदलाव करेंगे, तापमान में बदलाव करेंगे, मटेरियल के गुण में बदलाव कर दें। कॉपर की जगह पे हम एल्युमिनियम ले लें, एल्युमिनियम की जगह लोहा ले लें, पीतल ले लें, तो प्रत्येक पदार्थों का भिन्न भिन्न विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो प्रॉपर्टी बदल दें, मटेरियल बदल दें, प्रॉपर्टी बदल दें और टेम्परेचर बदल दें तो विशिष्ट प्रतिरोध बदलता है, अन्यथा विशिष्ट प्रतिरोध नियत रहता है। तो बात समझ में आ गई होगी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कंडक्टिविटी अथवा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सबसे पहले हम लोगों ने देखा रेजिस्टेंस, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमने देखा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को प्रदर्शित कर रहे थे आर से। फिर हम लोगों ने पढ़ा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को प्रदर्शित किया था जी से, चालकता, प्रतिरोध। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस या रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी इसको प्रदर्शित किया था रो से। रजिस्टिविटी पढ़ी थी, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, रेजिस्टेंस आर से, कंडक्टेंस जी से, रजिस्टिविटी रो से। तो रजिस्टिविटी क्या थी? विशिष्ट प्रतिरोध था। ये किसी पदार्थ का क्या था? नियत मान था, जिसे हम रो कह रहे थे। अब हमने कहा किसी पदार्थ में आर ज़्यादा है तो जी कम हो जाएगा और जी ज़्यादा है तो आर कम होगा। ठीक है, तो ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है, जिस तरह ये इसका उल्टा होता है, आर का उल्टा क्या होता है? जी। यहाँ पे हमने पढ़ा था आर 1/जी ये, और जी 1/आर पढ़ा था। उसी तरीके से ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। उसी तरीके से जिस तरह से आर कंडक्टेंस का विलोमानुपाती है, आर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ कंडक्टेंस कम होगा, उसी तरह से जिस तरह से रजिस्टिविटी रो, उसी तरह से कंडक्टिविटी इसका अपोजिट होता है कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं सिग्मा। ये रो है, ये जी है, ये आर है, ये सिग्मा है। तो कंडक्टिविटी को किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। तो जिस तरह किसी पदार्थ में एक स्वाभाविक, एक नेचुरल, एक फिक्स वैल्यू का विरोध होता है, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किसी चालक में अच्छा चालक है या खराब चालक है, वो उसकी प्रतिरोधकता से पहचाना जाता है। सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, क्यों? क्योंकि उसका विशिष्ट प्रतिरोध, रजिस्टिविटी सबसे कम होती है। उसी तरीके से उसमें कंडक्टिविटी क्या रहेगी? सबसे ज़्यादा रहेगी। तो जिस तरह ये एक दूसरे के अपोज होते हैं, उसी तरह ये एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। यानी हम कहें कि कंडक्टिविटी 1/रो, यानी जो सिग्मा बराबर 1/रो या रो बराबर 1/सिग्मा, रो बराबर 1/सिग्मा। तो ये सिग्मा जो है हमारा, वो क्या है? ये रो है, ये सिग्मा है। तो सिग्मा क्या होता है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बोलते हैं। अब यहाँ से ध्यान देंगे, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर रेजिस्टेंस आर, कंडक्टेंस जी, ये किसी चालक का विरोध था, ये उस चालक की सहायता थी। ये किसी चालक का नियत विरोध था और ये किसी चालक की नियत चालकता है, नियत विद्युत धारा में सहायता है, निश्चित सहायता है। तो अगर किसी चालक पदार्थ में जो नियत विरोध है, जिसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, रजिस्टिविटी, वो कम है, तो उसकी नियत चालकता क्या है? वो अधिक हो जाएगी, यानी कंडक्टिविटी अधिक हो जाएगी। किसी चालक में रो कम है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा है, रो ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी कम है। तो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर बात आती है, सबसे बड़ी बात आती है कि इसका जो यूनिट होता है क्या। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हिंदी में लिख के आ जाता है, कह देता है चालकता का मात्रक क्या है। तो चालकता का मात्रक अभी हमने पढ़ा था मोह होता है। क्या होता है? मोह या साइमन होता है। लेकिन अगर कह दे कि विद्युत चालकता क्या होती है,
विद्युत चालकता क्या होती है, तो जब विद्युत चालकता कह देगा तो कंडक्टिविटी पूछता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता, ये बात एक ही है। तो जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस का विरोध क्या था, ओम। रजिस्टिविटी का मात्रक क्या था, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम था। रजिस्टिविटी का मात्रक पड़ा था ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। तब यहाँ पर कंडक्टेंस के बारे में पूछेगा तो कंडक्टेंस का मात्रक मोह होता है या साइमन होता है। लेकिन जब विद्युत चालकता कहेगा, कंडक्टिविटी कहेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेगा, तो उसका मात्रक हो जाता है, तो उसका मात्रक क्या हो जाता है वो ध्यान देंगे। तो देखेंगे जो विद्युत चालकता है, चालकता का मात्रक हम लोगों ने पढ़ा था मोह मीटर। इसका मात्रक हो जाता है मोह पर मीटर। इसका मात्रक था, रेजिस्टिविटी का मात्रक था ओम मीटर। कंडक्टेंस का मात्रक था मोह या साइमन। ध्यान से समझेंगे, कंडक्टेंस का मात्रक था मोह या साइमन। इसका मात्रक था मोह ओम मीटर, ये ओम मीटर इसका मात्रक था। इसका हो जाएगा मोह पर मीटर, मोह MHO, मोह पर मीटर। या इसका दूसरा मात्रक होता है साइमन पर मीटर, या मोह पर सेंटीमीटर भी होता है, मोह पर सेंटीमीटर भी होता है। अब इसी में 1/ρ होता है। रो का मात्रक हमने पढ़ा था ओम मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा 1/ओम मीटर। तो कंडक्टेंस का, विद्युत कंडक्टेंस का, विद्युत चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा ओम मोह मीटर, मोह प्रति मीटर, मोह प्रति मीटर, या मोह प्रति सेंटीमीटर, या साइमन प्रति मीटर, या साइमन पर सेंटीमीटर, या 1/मोह मीटर, 1/मोह मीटर, या प्रति मोह मीटर भी होता है। इसी को मोह मीटर इन्वर्स भी कहते हैं, मोह मीटर इन्वर्स भी कहते हैं। तो ये हमारे थे कंडक्टेंस। तो ध्यान देंगे, रेजिस्टेंस का विलोम कंडक्टेंस होता है और रजिस्टिविटी का विलोम कंडक्टिविटी होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।